आप लोग अपने अपने घरों की खिड़की और दरवाजे बंद रखिए और हो सके तो समूह में चलिए, क्योंकि मूषक समूह से घबराते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों में से किसी के पास भी मूषकों से बचने के लिए कोई उपाय है तो आप निसंकोच हमें बताइए। आर्य, अरे अनर्थ हो गया, अरे अनर्थ हो गया। क्या हुआ श्वेता? कान्हा और बलराम घर पर नहीं आ रहे। यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कान्हा बलराम यहीं कहीं अपने सखाओं के साथ में ही होंगे। नहीं यार, हमने हर जगह उन्हें ढूंढ लिया, किंतु वो कहीं नहीं मिले। पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है। अरे कहीं उनको कोई मूषक ना काट ले। कितनी बार समझाया दोनों को कि घर से बाहर मत निकलो, मत निकलो, तो ये है कि किसी को सुनते ही नहीं। यशोदा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शांत हो जाओ। कान्हा बलराम को मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा। तुमने खाई नहीं, तुमने खाई, तुमने खाई, तुमने खाई, तुमने खाई नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। ये सब लड़ क्यों रहे हैं? तुमने खाई नहीं, चुप रहो। ये समय आपस में लड़ने का नहीं है, इस समस्या से लड़ने का है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस समय अपने अपने घरों में रहना चाहिए था। पता है ना गोकुल में क्या हो रहा है, और तुम सब यहाँ लड़ रहे हो। नहीं रघुराम, ये सुजान नहीं, मैं हूँ सुजान, ये सुदान है। अरे सुदान, इसका नाम रघुराम नहीं बलराम है। नहीं रघुराम, मैं भी तो इन्हें कब से यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि तुम सब मिठाई को मत खाओ जो हमने मूषक को पकड़ने के लिए खाई है। अरे ये दोनों क्या बोल रहे हैं सुदामा? रहने दो बलराम, ये दोनों तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। सत्य तो ये है, सुबल और सुदन ने वो मिठाइयाँ खाई है, इसे हम मूषक पकड़ने के लिए लेकर आए थे। मैंने नहीं, इसने खाई है वो मिठाई। असत्य है, तुमने खाई है। नहीं, तुम असत्य कह रहे हो। तुमने नहीं, तुमने खाई है, तुमने खाई है, तुमने खाई है, तुमने खाई है। अरे शांत हो जाओ तुम सब, और ये सोचो कि मूषक को कैसे पकड़े। हाँ हाँ, हमें मूषक पकड़ना ही होगा। सुबल, तुम जाओ घर से मिठाइयाँ लेकर आओ और आसपास के सभी स्थानों पर रख दो। कहीं ना कहीं वो मूषक आएगा ही, तभी हम उसे पकड़ लेंगे। इन सबको तो मैंने यहाँ से भेज दिया, परंतु मुझे मूषकासुर को शीघ्र ही ढूंढना होगा। रुक जाओ दाऊ। दाऊ, मूषिकासुर का सामना करने के लिए ये समय उचित नहीं है। चलो दाऊ, घर चलो, घर पे सब हमारी चिंता कर रहे होंगे। नहीं कान्हा, गोकुल और मेरा परिवार संकट में है। मैं तुम्हारी भांति शांत नहीं रह सकता। मैं इस मूषक का वध किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करो दाऊ। गणेश जी ने मूषकासुर को कवच दिया है जो हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करेगा। और फिर गणेश जी के वचन का सम्मान करना चाहिए। ये गणेश जी भी ना कितने भोले हैं। इस मूषकासुर पर सारा प्रेम उड़ेल दिया। इसके पीछे भी एक घटना है दाऊ। क्रौंच नामक एक संगीतज्ञ देवता इंद्र की सभा में हुआ करते थे। किंतु क्रौंचा और मूषकों के बीच में क्या संबंध है कान्हा? एक दिन क्रौंच देवराज इंद्र के समक्ष संगीत सुना रहे थे।
प्रसन्न होकर इंद्र ने क्रौंचा को युग का सर्वश्रेष्ठ संगीतकार घोषित किया। इंद्रलोक से ढेर सारी प्रशंसा पाकर क्रौंचा प्रसन्नचित्त अपने महल की ओर लौट रहा था। वो अपनी मस्ती में संगीत गुनगुनाता हुआ चल रहा था और उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने क्रौंच के जीवन की दिशा ही बदल दी। ऐसा क्या घटित हुआ कान्हा? अरे मूर्ख, किस मद में अंधा होकर चल रहा है? मुझे क्षमा करो मुनिवर, मेरा ध्यान कहीं और था। तुझे क्षमा नहीं करूंगा। हे मुनिवर, अपनी इस भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं आपको देख नहीं पाया। तुम क्षमा योग्य नहीं हो, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम मुशक की भांति बिना देखे सोचे समझे चले जा रहे थे ना? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी क्षण मुशक में परिवर्तित हो जाओगे। क्या क्रौंचा वास्तविक में मूषक बन गया? हाँ दाऊ, वो बिना किसी अपराध के मिले दंड के कारण वो अत्यंत क्रोधित था और इसी क्रोध से मिली शक्ति ने उसे पर्वत के समान विशाल मूषक में परिवर्तित कर दिया। दाऊ, हम वही बन जाते हैं जो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं। जब निरपराधी को दंड मिले तो उसमें आक्रोश आ जाता है और फिर यह आक्रोश उसे हर किसी से अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित करता है। क्रौंच के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वो सब कुछ नष्ट करना चाहता था, इसी कारण उसने अपने आप को अत्यंत बलशाली मूषक बना लिया। इस विशाल मूषक का प्रकोप तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर शीघ्र ही हमने कुछ नहीं किया तो हम में से कोई जीवित नहीं बचेगा। इस विकट परिस्थिति में केवल मुनि पराशर ही हमारी सहायता कर सकते हैं। केवल वही है जो हमें इस विशाल मूषक से मुक्ति दिला सकते हैं। श्री गणेश जी का नाम लेकर यज्ञ आरंभ किया जाए। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। यज्ञ निर्विघ्न से चल रहा था, किंतु जैसे ही उस विशाल मूषक को इसकी सूचना मिली तो वो शीघ्र ही मुनि पराशर के आश्रम में पहुंच गया। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ये सब क्या हो रहा है मुनि पराशर? ये भूचाल कैसा? यह भूचाल के कारण नहीं, मुश्कासुर की चाल के कारण हो रहा है। वो विशाल मूषक यहाँ पहुँचने वाला ही है। किंतु ये यज्ञ संपूर्ण नहीं होगा तो सब समाप्त हो जाएगा। अब हम क्या करें? हमें किसी भी परिस्थिति में यज्ञ रोकना नहीं चाहिए। हम जाप करते रहेंगे। ओम गणपतये नमः।
ये कोलाहल का स्वर कैसा गणेश? ओम गणपते नमः। 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 मेरे उपासकों पर संकट आया है, मुझे उनकी सहायता के लिए जाना ही होगा। रुको गणेश, तुम्हारे पास वाहन नहीं है, मैं तुम्हें अपने वाहन से शीघ्र ले चलूंगा। आओ। सावधान मुश्कापुर। हाथी के सिर वाले विचित्र प्राणी, तू मुझे ललकारेगा?